हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा 2025-26 से आपके लिए नया सिलेबस डिजाइन किया गया है जो सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेज के लिए कॉमन है। तो अब चूंकि आप सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो आपके क्या क्या सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही फिजिक्स में आपके कौन कौन से यूनिट और कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, अगर बात करें सेकंड सेमेस्टर की तो इसमें आपके टोटल 9 कोर्सेज हैं। पहला इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, तीसरा अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेकंड, पांचवा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट, 6th कोर्स है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड, 7th कोर्स है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड, 8वां कोर्स है जनरल प्रोफिशिएंसी का, और 9th कोर्स है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का। तो देखिए, ये इवैल्यूएशन स्कीम आप IRDT की साइट पर जाकर उसकी होम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड का इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स का स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके ECS सेकंड में थ्योरी होगी इंटरनल में 50 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का। ऐसे ही बाकी अदर सब्जेक्ट में यानी अप्लाइड मैथ सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेकंड, इन सभी में इंटरनल की थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करें तो इंटरनल की थ्योरी 50 मार्क्स की और इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम 25 मार्क्स का होगा, यानी जो आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है। और बात करें एनवायरमेंटल साइंस की तो ये इसमें आपकी केवल थ्योरी होगी इंटरनल मार्क्स की जो 50 मार्क्स की होगी। बात करें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड की तो इंटरनल एग्जाम में थ्योरी पेपर 50 मार्क्स का और प्रैक्टिकल एग्जाम 25 मार्क्स का होगा। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल होगा जो केवल 50 मार्क्स का होगा। जनरल प्रोफिशिएंसी की बात करें और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल होगा दोनों में 25 मार्क्स का। अब बात करें इन सभी कोर्सेज के एक्सटर्नल मार्क्स की तो थ्योरी आपकी शुरू के जो ये आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, इन सभी 6 सब्जेक्ट में थ्योरी आपकी 50 मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल शुरू के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें 25 मार्क्स के होंगे प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जाम में, यानी जिसमें एग्जामिनर बाहर से आपके अपॉइंट किए जाते हैं उनमें। फिर बात करें आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड की तो इसमें भी एक्सटर्नल आपका प्रैक्टिकल होगा 25 मार्क्स का, और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल ECS सेकंड आपका इस तरह से 150 मार्क्स का बनता है, अप्लाइड मैथ सेकंड भी 150 मार्क्स का, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड भी 150 मार्क्स का बनता है। इसी के साथ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी टोटल 150 मार्क्स, एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट बनेगा आपका 100 मार्क्स का, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड बनेगा 150 मार्क्स का, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड बनेगा 100 मार्क्स का। साथ ही जनरल प्रोफिशिएंसी और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जिसमें केवल इंटरनल लेवल पर मार्किंग करनी है वो दोनों ही 25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपका जो ये 9 कोर्सेज हैं इन सभी के टोटल मार्क्स होंगे 1000 मार्क्स। इसके सामने आपके क्रेडिट पॉइंट्स भी लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इसमें हमारे सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, उसमें कितनी यूनिट हैं और कितने प्रैक्टिकल्स हैं। तो देखिए, अगर बात कर रहे हैं फिजिक्स सेकंड के सिलेबस की तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं और 15 प्रैक्टिकल्स हैं। तो 15 प्रैक्टिकल में से आपको 70% प्रैक्टिकल करने हैं, यानी कि 11 प्रैक्टिकल आपको कम से कम करने ही हैं। बात करें यूनिट फर्स्ट की तो ये है चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कूलॉम्स लॉ, गॉस थ्योरम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। बात करें अगर यूनिट सेकंड की तो यूनिट सेकंड है आपकी मैग्नेटिज्म, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इत्यादि के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में आपको इसके अलावा ये पढ़ना है कि एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल में भी आपको पढ़ना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आप पढ़ेंगे, और साथ ही कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, इसे भी पढ़ेंगे। साथ ही फैराडेज लॉ के बारे में आपको पढ़ना है, लेंज लॉ के बारे में पढ़ना है, साथ और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड एडी करंट्स भी आपको पढ़नी होंगी यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, जिसके अंदर आपको बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ना है, साथ ही एनर्जी बैंड को पढ़ना है, और PN जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ना है। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, PN जंक्शन डायोड क्या है, और ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, PNP और NPN ट्रांजिस्टर। बात करते हैं यूनिट फोर्थ की तो यह है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटीरियल्स। इसमें आपको इंजीनियरिंग मटीरियल्स, फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मटीरियल्स पढ़ने हैं। उसके अलावा कंडक्टिंग मटीरियल और हाई रेजिस्टिविटी मटीरियल के बारे में पढ़ना है। साथ ही इस यूनिट में सुपर कंडक्टर्स और इंसुलेटिंग मटीरियल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। बात करें अगर यूनिट फिफ्थ की तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, लेजर की प्रॉपर्टीज़ उसके एप्लीकेशंस। उसके अलावा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो आपके अदर फिनोमेना है उनको आपको पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा
नए टॉपिक में इंट्रोड्यूस किए गए हैं नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो 15 प्रैक्टिकल्स में से आपको कम से कम 11 प्रैक्टिकल करने हैं, जिसमें से पहला प्रैक्टिकल है वेरीफाई ओम्स लॉज बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकंड प्रैक्टिकल है रेजिस्टेंसेस को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका वेरीफाई आपको करना है। तीसरा प्रैक्टिकल है वेरीफाई किरचॉफ्स लॉ। फोर्थ प्रैक्टिकल है असेंबल द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट्स को आपको असेंबल करके दिखाना है। फिफ्थ प्रैक्टिकल है कैलिब्रेट वोल्ट मीटर बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, तो एक वोल्ट मीटर को आपको पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलिब्रेट करना है। इसके अलावा सिक्स प्रैक्टिकल है कैलिब्रेट अमीटर बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सेवंथ प्रैक्टिकल की बात करें तो यह है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर ऑफ गिवन रेंज, यानी एक गैल्वेनोमीटर को दी गई रेंज की अमीटर में आपको बदलना है। इसके अलावा आठवां प्रैक्टिकल है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ गिवन रेंज। नवां प्रैक्टिकल है ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड और फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। 10वां प्रैक्टिकल है कि आपको डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर को पहचानना आना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे आइटम्स जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो सामने रख दिए जाएं तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। 11th प्रैक्टिकल है यूज मल्टीमीटर टू मेजर वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर और एग्जामिन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट इन अ डायोड एंड एलईडी। और 12वां प्रैक्टिकल है डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ 2 और 3 वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। 13 प्रैक्टिकल है डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ एनी वायर बाय मीटर ब्रिज। 14 प्रैक्टिकल है वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल के नियम को ग्लास स्लैब की हेल्प से वेरीफाई करना है। 15 नंबर का प्रैक्टिकल है डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब। तो देखिए इसमें दिया गया है कि मिनिमम 70% ऑफ अबव लिस्टेड लैब एक्सपेरिमेंट्स आर टू बी परफॉर्म्ड। तो ये सब था आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सिलेबस के बारे में और प्रैक्टिकल्स के बारे में। साथ ही हमने सिलेबस आपको देखना है तो वो आपको IRDT की साइट पर देख सकते हैं आप उसे, और हमने डिस्कस इससे पहले इवैल्यूएशन स्कीम डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के टॉपिक्स हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।